हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डिटेल से देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग को डिस्कस किया था, जिसको हम लोग यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर लें। जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड देखा था कि किसी भी बॉडी को हम लोग 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं। पहला था बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में जब दो ऑब्जेक्ट को आप रबिंग करते हैं, घिसते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है सेम अमाउंट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। सेकेंड मेथड हम लोगों ने देखा था बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस मेथड में हम लोग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस केस में इस आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट में चार्ज का सेपरेशन होगा और चार्ज डेवलप होगा। और थर्ड मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में हम लोग चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद अगर आप दोनों को सेपरेट भी कर लें तो भी चार्ज दोनों पे अपीयर होगा। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये सीखा था कि चार्ज डेवलपमेंट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है। जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली निगेटिवली चार्ज्ड है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेचर में दो ही टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव। सो ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। नेक्स्ट मेथड है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बिकॉज अभी आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है। ऑफ कोर्स मास इज़ वेरी वेरी लेस, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, जो कि बहुत कम है, लेकिन उसके साथ मास एसोसिएटेड है। तो किसी ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, तो उसमें चार्ज डेवलप होता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका मास कुछ इंक्रीज़ होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके मास में कुछ कमी आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो डेफिनेटली उसका कुछ मास होगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम अमाउंट में हो, तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा, बट डेफिनेटली उसका कुछ मास होगा। तो चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। इस अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज निगेटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण चार्ज जीरो हो जाता है, चार्ज इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये भी हम लोगों ने देख चुका था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें आप लोगों ने देखा है
कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, सिमिलरली दो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग स्केलरली ऐड कर सकते हैं, तो ये एडिटिव नेचर का होता है। सो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of the total electric charge of a system is equal to algebraic sum of electric charge located in the system। अगर हमारा कोई सिस्टम है, सपोज करिए आपके पास दो चार्ज्ड बॉडी है। पहला चार्ज बॉडी में चार्ज है +2Q और दूसरे बॉडी पे चार्ज है -5Q, और इन दोनों बॉडी को जब आप एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस केस में टोटल चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको आप लोग ऐड करेंगे, और ये एडिशन सिंपल स्केलर एडिशन होगा एल्जेब्रिकली। ऑफकोर्स आपको साइन का ध्यान रखना है, प्रॉपर साइन के साथ एल्जेब्रिकल ऐड करना है। मीन्स 2Q और -5Q को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट -3Q। होप क्लियर होगा आप लोगों को। अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता, सपोज करिए 2 कूलॉम, दूसरे पे चार्ज होता सपोज करिए 1 कूलॉम, और दोनों को अगर आप कंबाइंड कर देते तो दोनों का कंबाइंड हो जाता है इस केस में 3 कूलॉम। होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर हमारा चार्ज है -5 कूलॉम और दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमारा चार्ज है -3 कूलॉम, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं देन टोटल चार्ज विल बी -8 कूलॉम। तो यहाँ पे आपको एल्जेब्रिकल एडिशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अभी तो हम लोगों ने 3 मेथड्स देखा था चार्ज को डेवलप करने का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो और यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट स्टूडेंट इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, सॉरी 1 मिनट, यस, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, सच दैट टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर सिस्टम का टोटल चार्ज जो इनिशियल होगा और फाइनली भी हमें वही चार्ज मिलेगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, दिस वन इज अनचार्ज्ड स्फीयर एंड दिस वन इज चार्ज्ड स्फीयर। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पे चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप दोनों को सेपरेट भी कर लेंगे तो दोनों पे चार्ज अपीयर होगा। बट
अगर यहाँ पर दोनों चार्ज को अगर आप फाइंड करते हैं टोटल चार्ज, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज फाइंड करते हैं, देन दोनों केस में, बोथ केसेस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझें। सपोज करें यहाँ पे 0 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे अगर हमारा +5 कूलम का चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमारा 0 कूलम का चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर हमारा +5 कूलम का चार्ज है। अब अगर दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा 0 + 5 दैट इज 6 कूलम। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में इजी के लिए यहाँ पे कंसीडर करेंगे बोथ आर आइडेंटिकल स्फीयर। इन दैट केस इस ऑब्जेक्ट पर भी +2.5 कूलम, इस ऑब्जेक्ट पर भी +2.1 मिनट, इस ऑब्जेक्ट पर हमारा +2.5 कूलम का चार्ज डेवलप होगा, और इस ऑब्जेक्ट पर भी 2.5 कूलम ऑफ कोर्स प्लस में चार्ज डेवलप होगा। अब अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो अगेन आपको इन दोनों का जो एडिशन होगा, अगेन यू विल गेट 5 कूलम। इनिशियली भी हमारे पास 5 कूलम का चार्ज था, 0 और 5, और फाइनली भी हमारे पास 5 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे। क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? तो ये आप लोग जानते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज का। और हमारा जो प्रिंसिपल है, इन नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि Q = अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे इंटीजर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये हो सकता है। और E क्या है? तो E है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शनल हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम बोलते हैं कि 2.5 E चार्ज एग्जिस्ट हो रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 2.5 ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपका आंसर हमेशा इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 21, 22, लेकिन 22.5 स्टूडेंट्स आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज 0.5 मीन्स आधा स्टूडेंट्स हैं, आधा नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी इंटीग्रल अमाउंट्स में होंगे चार्ज के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। Q = ±NE। E is the magnitude of charge and N is integer. नेक्स्ट, ये आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर्स।
चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज लाइक, जैसा कि आपको पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने के कारण वो ट्राई करते हैं, ट्राई टू गेट एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम वन अनदर, विच इज आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, और दूर जाने के कारण जो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे दूर का डिस्टेंस पॉसिबल है, वो उसके सरफेस पर ही पॉसिबल है। इसलिए किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पर लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं, सपोज इफ़ यू हैव अ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम आउटर रेडियस। अगर आपके पास दो स्फीयर है, एक अंदर से हॉलो है, खाली है, खोखला है, और दूसरा सॉलिड है, तो दोनों केस में आप देखेंगे कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड करेगा। और सेम इसी रीजन से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई सोप बबल एक्सपेंड्स ऑन चार्जिंग। इसको भी आप सेम लॉजिक से बता सकते हैं कि जब आप सोप बबल पर चार्ज प्लेस करेंगे, तो सपोज आप पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हो, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने से वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। एज ए रिजल्ट उसका रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस के इंक्रीज होने पर वो एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोगों ने चार्ज का डेफिनेशन देखा था, तो वहाँ पर देखा था कि चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। और चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग स्पेस में जनरेट करेगा। तो यहाँ हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, विदाउट एक्सेलरेशन, then it produces both electric and magnetic field, then it produces both electric and magnetic field। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वही चार्ज बॉडी अगर मूव करने लगे, कंडीशन है बिना एक्सेलेरेशन के, यूनिफॉर्म स्पीड से, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है, इफ द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, if the motion of a charge particle is accelerated, then it not only produces electric and magnetic field but also radiates energy in the form of electromagnetic radiation। तो यहाँ पे तीन केस हम लोगों ने देखा। फर्स्ट केस में चार्ज रेस्ट में था, चार्ज के रेस्ट में रहने के कारण वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता हो, तब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता था। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगे, तो इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो आगे के चैप्टर्स में इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप, इफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड,
उसके बाद एक कॉमा दे देंगे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट करता हो तो ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा और इस प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से आप काफ़ी नेचुरल फेनोमेनन को होप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको कि आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते होंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि लाइक चार्जेस, अगर दो लाइक चार्जेस है, सेम टाइप का चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। अनलाइक चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कूलॉम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।